45 तक कोई परमानेंट इस टाइप से पुलिस व्यवस्था नहीं थी। परगना, सरदार और मांझी, चौकीदार यही लोग मिल करके आपस में चलाते थे, क्योंकि क्राइम नहीं होता था। बाहरी लोगों का यहाँ उतना परवाह नहीं था। तो इससे साफ समझ में आती है कि संथाल पहाड़िया यहाँ के मिलनसार रहे हैं और वो जो है उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। जो भी है, इतिहास में ऐसा घटना घटी है जिस कारण यहाँ पर पुलिस व्यवस्था फिर से इम्प्लीमेंट किया गया, क्राइम बढ़ने लगा, डकैती बढ़ने लगी, जो भी है। तो इस तरह से जो है फिर से ये 1857 परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 आता है, क्योंकि उसके बीच में 1863 के आसपास बंगाल के गवर्नर जनरल ने एक कानून यहाँ लागू कर दिया था, जिसके कारण कई गांव के प्रधानों का जो मान है वो नीलाम हो चुका था। कई बस्तियों का जमीन नीलाम हो चुका था। इस कारण से हड़बड़ी में फिर से भूल की आने लगी थी, आंधी आने लगी थी। फिर से जो है संथाल जो है आपस में मीटिंग करने लगे थे और उनको लगा था कि फिर से दोबारा भूल होगा, हमारा जमीन को लूटा जा रहा है, हमारे गाँव को लूटा जा रहा है। तो उस समय के जो आपके डिप्टी कमिश्नर थे वो वुड साहब ने संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 लागू किया और उसके सेक्शन 27 में लिखा कि यहाँ का जमीन कोई नहीं ले सकता है। आज जो हम एसपीटी एक्ट के धारा 20 में जो लिखते हैं कि जो है अधिकार का हस्तांतरण नहीं हो सकता है, वो चीज संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 के सेक्शन 27 में था। और इस तरह से उसमें मांझी का जो मान जमीन था, परगनेत का जो मान जमीन था, उसको भी वापस करने का प्रावधान किया गया। तो किसी तरह मामला शांत हुआ। उसके बाद भी ये लूट जो है चलता रहा। इस बीच में फिर मैकफर्सन सेटलमेंट आता है। पहले वुड सेटलमेंट हुआ था 1873 से 1879 तक, वो सेटलमेंट अधूरा रहा था। इसके बाद जो है मिस्टर मैकफर्सन के अगुवाई में फिर से सेटलमेंट होता है 1898 से 1905 तक। उसमें भी जो है बहुत सारा जमीन जो है जो संथालों ने अपने हाथ से बनाया था, अपना कंधा से बनाया था, अपना जो ये लोग अपना मिट्टी काटते हैं, जिसको हम लोग झाड़ा कुटी गद काटना बोलते हैं, उसके बलबूते उन्होंने जो जमीन बनाया था, बहुत सारा जमीन जो है गैर संथाल में जा चुका था। फिर भी कानून बनते गया। संथाल परगना जस्टिस रेगुलेशन 1893 इस मकसद से लाया गया कि संथालों को यहाँ पर उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसका विचार जो है, जो केस मामला आता था डीसी साहब के पास, एसडीओ साहब के पास, वो सही सलामत विचार नहीं हो पाता था। तो इसके लिए उन्होंने एक विचार किया कि यहाँ पर सिविल रूल को जो है संथालों के लिए अलग बनाया जाए। इसीलिए संथाल परगना जस्टिस रेगुलेशन 1893 में संथालों को सिविल मामला के लिए अलग से सिविल जो है आपका कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें सबसे ऊपर जो है कमिश्नर साहब का कोर्ट को रखा गया, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब के कोर्ट को रखा गया, उसके बाद एडीसी के कोर्ट को रखा गया, उसके बाद एसडीओ साहब के कोर्ट को रखा गया और अंत में डिप्टी कलेक्टर जो एसडीओ साहब के चार्ज में ना हो उनके कोर्ट को रखा गया। और यहाँ पर सिविल मामले की सुनवाई को सुनिश्चित किया गया ताकि संथालों को इधर उधर भटकना ना पड़े। यहाँ जनरल सिविल कोर्ट भी चालू था। जो सिविल कोर्ट यहाँ से बाहर आपका दिल्ली, पंजाब में, जो बंगाल में, जो आसाम में जो चलता है, वो सिविल कोर्ट भी यहाँ चालू था। लेकिन संथालों के लिए स्पेशल यहाँ ये सिविल कोर्ट लागू, यहाँ सिविल कोर्ट यहाँ चलाया गया। और ये इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहाँ पर सीपीसी लागू नहीं होगा जब तक कि ये अपने विचार में कहीं अटकते नहीं है। जब तक ये विचार स्मूथली कर रहे होते हैं, तब तक इनको सीपीसी यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है इस कोर्ट में। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज तो सीपीसी का भी मतलब बदल गया है, वो अलग बात है, लेकिन माने तो वही है। तो इस तरह से जो है ये संथाल परगना जस्टिस रेगुलेशन 1893 के तहत अब जो है विचार इन ऑफिसर के कोर्ट में होने लगा, तो लोगों को दिक्कत थोड़ा कम होने लगी। यहाँ पर मांझी परगनेत के सहयोग से, इन ऑफिसर के सहयोग से विचार क्लियर होने लगा और इस तरह से कुछ दिक्कत कम हुई। फिर भी जो है हमारे लोग, क्योंकि भाषा का भी प्रॉब्लम था उस समय के सारे संथाल ऑफिसर, ये सभी संथाल ऑफिसर कहे जाते हैं। और ऐसा है कि इन सभी को संथाली आता था, संथाली को समझते थे। कई ऑफिसर फर्राटे बोलते थे। आपका 1855-56 से जितने भी डिप्टी कमिश्नर बने हैं संथाल परगना के, 1945 तक डब्ल्यू.जी. आर्चर बहुत बड़े महान लेखक थे। आज जो इनका डब्ल्यू.जी. आर्चर का लिखा हुआ है ट्राइबल लॉ एंड जस्टिस, ये अंतिम डिप्टी कलेक्टर थे संथाल परगना के। इन्होंने ये बहुत बड़ी बात लिखी है, इनको रिसर्च करके इन्होंने लिखा है कि तब क्या घटनाएं घट रही थी और किस तरह सॉल्व किया जाता था तमाम जो हमारे समाज के डिस्प्यूट्स हैं।
चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, कैसे इसको सॉल्व किया जाता था, शादी विवाह कैसे होती थी, कुसुपुत्रु क्या होता है, किस तरह संताल समाज में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, हमारे घर जमा या धरती जमा में क्या फर्क है। ये बहुत सारी बात है कि हमारा जो है जमीन जो है किसी का गार्जियनशिप, वो जमीन किसके यहाँ जाएगा, कोई जिसका औलाद ही ना हो, किसी का भाई उटिया ना हो, तो उसका जमीन किसके यहाँ जाएगा। गांव में यदि कोई टूअर हो जाए, कोई जो है किसी का पति मर जाए, बच्चा भी नहीं है, तो उसके गार्जियन कौन होंगे। ये सारा चीज जो है संथाल समाज में पहले से है, आदिकाल से ही ये व्यवस्था। उसके देख रेख की जिम्मेवारी मांझी की है, गांव के जो की है मूल आदमी है, मांझी परानी जोग मांझी जोग परानी बत्तो लासेर साल नायकी कुटुंब नायकी कोटे 9 परंपरागत पदाधिकारी हैं गांव में, इनकी जिम्मेवारी होती है। तो इस तरह से हमारा समाज बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद और संविधान के लागू होने के बाद ये जो लिखी हुई जो व्यवस्था है संथाल परगना की, इन्हें धूमिल किया गया और ऐसा स्थिति आज पैदा हो गया कि बहुतों को ये समझ भी नहीं आता। आज की पीढ़ी को तो ये भ्रम स्थिति है। हम तो बहुत बूढ़े बुजुर्गों के साथ घूमते रहे हैं 25-30 साल से, तो हमको बहुत कुछ रिसर्च करने में हमको समझ में आए, बहुत सारा हमने किताब पढ़ा। यहाँ के जो प्रसिद्ध वकील थे एसपीटी एक्ट के और कस्टमरी लॉ के स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर वासुदेव मिश्रा, उनके साथ हमें रहने का मौका मिला। जब जामताड़ा जिला का निर्माण हुआ तो जामताड़ा जिला रहने लगे थे, तो उनके साथ कई साल तक मैं रहा, तो मुझे समझ में आया। उनका कहना था कि बाबू ये जितने हम यहाँ जो सिविल जज जो यहाँ पोस्टिंग होते हैं सबका ट्रेनिंग हम देते हैं सबको सिविल मैटर के लिए। उस समय हमको उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन आज हमको समझ में आया कि वो क्या बोल रहे थे। तो कहने का मतलब है कि संथाल परगना में जो भी जज की पोस्टिंग होगी सिविल मैटर को देखने वाले, उन सभी को यहाँ के बारे में, कस्टम्स के बारे में उनको जानना चाहिए। संथालों का जो ये व्यवस्था है इसके बारे में उनको पूरी तरह से जानकारी होगी, तभी वो कोई न्याय दे पाएंगे। हमारे लोग बंद कमरे में न्याय की प्रक्रिया से काफी अपने को असहज महसूस होते हैं, क्योंकि हम प्राकृतिक है। हमारा बैसी जो है मांझी बैसी गांव में होता है, उसके ऊपर मोड़े मांझी बैसी होता है, जो आपका एक गांव के चारों तरफ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 5 मांझी और जो है मूल मांझी जिसका डिस्प्यूट है, ये जब अपने जब इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो और 4 मांझी को आमंत्रित करते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो उसके सबसे नजदीक होते हैं। तो ये मोड़े मांझी बैसी एक होता है, वहां उनको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। वहां भी यदि सॉल्व नहीं हो पाता है कोई मैटर तो उसको परगना बैसी में उसको आगे रेफर करते हैं। और इस तरह से परगना बैसी संथाल परगना में डाक बंगला का इसको निर्धारित किया गया है। इसका जो सीमा क्षेत्र है संथाल परगना में दूसरे जगह में इस तरह का व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संथाल रूल के कारण यहाँ बहुत सारा चीज जो है ऑफिसर और जो है तत्कालीन जो कानून था, इस दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए अंग्रेजों ने कोशिश किया, इसलिए यहाँ पर सारा चीज लिखित व्यवस्था में है, लिखित में। तो ये डाक बंगला है, ये परगना का ये ऑफिस का ये इनको वहां पर बैसी का स्थल बोलिए, विचार का स्थल बोलिए, ये इस तरह से व्यवहार होता था। सरकारी चिट्ठी भी वहीं पर आती थी आपका डाक बंगला में। इस तरह से जिले में कई डाक बंगला है और उधर दामिन में तो और ज्यादा डाक बंगला है, जो भी है। उसके बाद आता है इस वहां पर भी डिस्प्यूट यदि सॉल्व नहीं हो सका तो उसको दिसम बैसी में रेफर किया जाता है। तब जब उस क्षेत्र के तमाम जितने भी गांव हैं उस क्षेत्र में तो उसको ढोल बजे उसके चारों तरफ जो आपका साल का जो है ये डाल घुमाया जाता है और उसमें बुलाया जाता है। ये वर्ष में एक बार होता है और वहां पर ये सॉल्व होना ही होना है। तो इस तरह से संथाल समाज अपना व्यवस्था को चलाते आ रहा था और चलाता आ रहा है, लेकिन कालांतर में इसमें ह्रास हुआ है। लेकिन हम चाहेंगे कि इसमें किसी तरह का कोई कमजोरी ना हो, इसे किसी भी तरह से कमजोर ना किया जाए, क्योंकि पूरा संथाल समाज इसी पर टिका हुआ है। ये पिलर है हमारा व्यवस्था जो है पिलर है। ये मांझी परगना देश मांझी व्यवस्था ये संथाल समाज का पिलर है। यदि हम किसी पिलर को हटा देंगे, किसी पिलर को कमजोर करेंगे तो ये संथाल समाज भरभरा के गिर जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे, ये बहुत सुयोग है कि आज हमारे ऑफिसर्स हैं, आज हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हमें इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत कैसे करना है इस पर काम करना है। लेकिन कानून तो बहुत है। अब आया उसके बाद संथाल परगना जस्टिस रेजोल्यूशन 1893 उसके सेक्शन 15 में लिखा हुआ कोर्ट ऑफ द कमिश्नर टू द हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ द डिप्टी कमिश्नर टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये चीज लिखा हुआ। हमने संथाल परगना का कुछ केस देखा हाल फिलहाल में जो हाई कोर्ट से जजमेंट आया। एक केस दुमका का था जो 2008 में वहां से जजमेंट करके आया है, वो नारायण सोरेन वर्सेस कोई मुर्मू है। उसमें एक ही सवाल था कि क्या संथाल समाज में एक गैर गोत्र को कुसुपुत्रु बनाया जा सकता है क्या, और एक महिला जो है एक पुरुष को
पुष्पपुत्र के रूप में उसको एडॉप्ट कर सकता है क्या, कर सकती है क्या, मूल क्वेश्चन ये था। लेकिन दुर्भाग्य से हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने समाज के परंपरा के खिलाफ डिसीजन दिया और ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात। उन्होंने बालक मुर्मू, जो मुर्मू परिष्ठा है, सोरेन वंश में, सोरेन के परिवार में उसको पुष्पपुत्र बना दिया है और इस तरह